मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसवीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मैं आप लोग को डॉक्टर के सी सिन्हा का मैथ करवाता हूं और क्लास 10th का करवाता हूं, आपको सिखाने समझाने का प्रयास करता हूं। इससे पहले हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग चैप्टर 3.1 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 23 तक बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा दिए थे और समझा दिए थे। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24 सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, नहीं कहा गया है। एक बार आप लोग क्वेश्चन 24 को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में 24 में कहा गया है आलेख द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें और इन रेखाओं और y अक्ष से निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों को ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें आलेख द्वारा इसको निरूपित करना है और इसमें y अक्ष और इन रेखाओं से जो शीर्ष बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे, तो उसका हमें नियामक भी लिखना है, यानी कि निर्देशांक भी लिखना है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग इस प्रश्नों को। सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखेंगे 4x माइनस 5y और माइनस में 20, इधर इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में 20 हो जाएगा और इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। उसी प्रकार से ये 3x प्लस 5y और ये माइनस में 15 है, इधर लाने पे ये प्लस में 15 हो जाएगा, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ से हम लोग समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट से 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में 5 इधर आने पे प्लस में हो जाएगा, तो 20 प्लस 5y और x इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 5y। अब बट्टे में मेरे प्यारे दोस्तों गुणा का टर्म में इधर 4 तो इधर आने पे ये भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से मान सारणी निकाल लेंगे। मान सारणी आई होप मैं आप सबको जो समझाना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं हुआ होगा। ये x और ये y। अब यहाँ से सोचिए, अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग y का मान 0 ले लें, तो y का मान 0 लेंगे। इसमें हमें अपने मन से y का मान या यहाँ पे जो भी रहता है उसका मान रखना होता है। तो y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो 20 प्लस 5 गुना y इक्वल टू 0 बाय 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये कितना होगा 0 बटे 4। और 20 में जब 0 का ऐड करेंगे तो ये 20 ही आएगा। 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 5 मर्द में चला जाएगा, यानी कि y बराबर 0 रखने पे x का मान 5 निकल के आता है। आशा है आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा और दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम दूसरा मान रखते हैं यहाँ पे। अगर मेरी प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे मान रखें, दूसरा क्या रखेंगे आप लोग सोचिए, जिससे ये पूर्णतः कट भी जाए और आपका आंसर भी सटीक निकल के आ जाए। ठीक है, तो चलिए अगर -4 रखें यहाँ पे, y का मान कितना रखेंगे -4, तो -4 से जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस -20 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस और ये 5 यानी 5 4 कितना होता है 20, तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ से 20 में से 20 जाएगा तो ये 0 निकल के आएगा, 0 में 4 से डिवाइड करने पे ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें y का मान कितना रखे थे -4, तो कितना निकल के आया था, x का मान 0 निकल के आया था। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग सेकंड समीकरण को सॉल्व करेंगे और उसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सेकंड समीकरण में हमारा क्या है, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से सेकेंड समीकरण है 3x इक्वल टू 15 और ये प्लस में है, इधर आने पे माइनस में हो जाएगा, माइनस में 5y और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 5y बाय 3। यहाँ से मान सारणी मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आपको जैसे बताता हूँ वैसे ही अगर आप लोग अपने एग्जाम में बनाते हैं तो विश्वास मानिए आपको कहीं से कोई दिक्कत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और पूर्णतः आपको एक जैसे कि 3 नंबर का प्रश्न होगा तो वो 3 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए बाबू बच्चे को दिखाई पड़ रहे हैं नीचे में, ठीक है। अब y का मान अगर 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से देखिए 15 और -5 गुना y का मान 0, तो 0 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3 है तो 3, तो यानी 15 और -5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा, बट्टे में 3 है तो 5 में से सॉरी 5 बोलते हैं 15 में से जब 0 जाएगा यानी कि माइनस होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 ही बचेगा। अब आए 3, तो 3 से डिवाइड करने पर ये 5 मर्द में चला जाएगा, यानी कि y का मान 0 और x का मान 5 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा मान रखते हैं, चलिए हम तो दूसरा मान सोचें क्या रखेंगे हम लोग। तो अगर मेरे प्यारे भाइयों 3 रख दें तो 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 बाय 3, तो 15 माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाएगा बाय 3, तो 15 में से 15 जाएगा 0 बाय 3, 0 में 3 से डिवाइड करने पे 0 ही आ जाएगा, यानी कि y का मान 3 रखें तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप बोलेंगे सर हम 3 ही क्यों रखें, हम x का मान y का मान 1 भी तो रख सकते हैं, रख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग ऐसा मान रखते हैं जो हमें पूर्णतः कट जाए और एक एग्जैक्टली कह सकते हैं जो पूर्णांक में माना है।
तो वैसा मान हम लोग रखते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ कॉपी पे अगर मान लीजिए ग्राफ वाला मैंने बनाया रखा है निर्देशांक, मेरे प्यारे भाइयों, अगर निर्देशांक अक्षों पे 1/2 आ जाए या 3/4 आ जाए एक्स या वाई का मान, तो आपको दर्शाने में दिक्कत होगी, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है वहाँ पे। मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को सारी संख्या रेखा पे 3/4 √2 को कैसे निरूपित किया जाता है, अंडर रूट 2.5 को कैसे निरूपित किया जाता है, वो क्लास 9th में ही सिखाया हूँ आप लोगों को, आशा है आप लोग देखे भी होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग को मिल जाए तो थोड़ा सा आप लोगों को कठिनाई होगा, क्योंकि आप लोग उनका वैसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करना छोड़ चुके हैं। तो ऐसा मान रखिए जिससे आपका एक पूर्णांक मान आए कट के और एक सटीक मान आए। अब चलिए, सबसे बड़ा इसमें 5 तक है, तो हम लोग एक बढ़ा कर भी ले सकते हैं। यहाँ से ये मूल बिंदु है, ये 0, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, मेरे प्यारे दोस्तों -6। मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। आप बोलेंगे सर क्यों, कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं माप कर नहीं ले रहा हूँ, और आप लोग स्केल की सहायता से ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो आपका एग्जैक्टली सही बनेगा। ये -1, इधर -2, इधर -3 -4 -5 -6। अभी मैं रेखा भी जो खींचूंगा वो फ्री हैंड से खींचूंगा, और आप लोग स्केल की सहायता से बनाए खींचेगा, तो आपका एक पूरा एकदम सही आएगा। 1 2 3 4 5 6। एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ फिर आगे और सिखाने का प्रयास करता हूँ। एक बार आप लोग इसे रिकॉल कर लीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है जो यहाँ तक मैंने जो आपको सिखाया और समझाया आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए इन मानों को हम लोग इसमें रखते हैं। x का मान 5, y का मान 0, तो x का मान 5 और y का मान 0 तो यहीं पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 0। आप लोग चाहे तो इसका नामकरण भी कर सकते हैं, ABCD कुछ भी। फिर x का मान 0, y का मान -4, तो x का मान 0, y का मान -4, तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान 0, y का मान -4, और ये इस तरह से मिल जाएगा, आप लोग को मिला लेना, ठीक है। स्केल की सहायता से आप लोग को बनाइएगा तो एग्जैक्टली सही आएगा। और ये किसका ग्राफ था? तो यहाँ से 4x = 20 + 5y का, इस 5y को इधर ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 4x - 5y = 20। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इस मान सारणी में चलते हैं। x का मान 5 का मान 0, तो ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा, x का मान 5 का मान 0, x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे हम लोग इसको ऐसे करके मिलाएंगे, और ये ऐसे इधर निकल के चला जाएगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ था? ये था मेरे प्यारे दोस्तों 3x + 5y = 15 का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम सब देख सकते हैं जो x एक्सिस पे कट रहा है, और यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट पे कट रहा है, तो 5 0, तो x का मान हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 0। और हमें बोला गया है इसमें आगे क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आलेखित द्वारा निम्नलिखित निकाय को हल करें और रेखाओं और y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात करें। तो इन रेखाओं और y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष, तो यहाँ से शीर्ष क्या सब हो जाएंगे, इन रेखाओं देख सकते हैं 1 2 और 3, तो शीर्ष हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों 5 0 इन रेखाओं, और यहाँ से यहाँ पे क्या हो, कौन सा है, तो x का मान 0, y का मान 3, तो एक हो जाएगा 0 3। देखिए बाबू आंसर सही है, एवं एवं हो जाएगा 0, -4। देखिए बाबू आंसर सही है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ तक आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और जैसे मैं समझाता हूँ अगर आप लोग वैसे भी एग्जाम में बनाएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, एक का मान ज्ञात करने के लिए, और उसमें अद्वितीय हल हो कहा गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में 25 नंबर मैं आप लोग को फिर सॉल्व करवाऊंगा और अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरा एक ही उद्देश्य रहता है जो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से सीखें और पूर्ण रूपेण उस प्रश्नों को बनाने के बारे में जान जाए। अगर आप लोग इन प्रश्नों को बनाते हैं, और इसीलिए मैं आपको डॉक्टर के.एस.एस. सिन्हा पढ़ाता हूँ, जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और हर एक टाइप का प्रश्न मैं आपको करवा दूं, एक एक करके बता दूं, और आप लोग खुद से भी प्रश्नों को सोल्यूशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग डॉक्टर के.एस.एस. सिन्हा को बनाइए और अपने कंसेप्ट को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कीजिए। चलिए आज के पार्ट पे इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।